अब मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना इंश्योरेंस करा लो अभी और इसी वक्त। ये देखो मेरे बैग में रस्सी, चाकू, जहर सब कुछ है। आपको जैसे ही पैसे की जरूरत पड़े तो मेरे से बोल देना, मैं भाई साहब को टपका कर कंपनी वालों से आपके पूरे पैसे दिलवा दूंगा। तो मैंने एक सीक्रेट बात बताऊं? चैनल है सब्सक्राइब कर दे के रुपया आने लगा था। अभी तक तुमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दियो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर दियो। यार हम तुम्हारा इतने मेहनत करके तो वीडियो बनाते हैं, फिर तुम लाइक ना करते। चलो तो वीडियो करते स्टार्ट। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं सासू के यहाँ तक तो घुसे आए, और कितना अंदर आवेगो? जहाँ तक भाभी जी खोल कर रखेंगी वहाँ तक तो घुस ही सकता हूँ। क्या दरवाजा, जहाँ तक भाभी जी दरवाजा खोल कर रखेंगी वहाँ तक तो घुस ही सकता हूँ आरामी से। जाए अपनी जुबान पे लगाम लगा ले, वरना ऐसी जगह घुसाऊंगा कि घुसना और घुसाना दोनों भूल जाएगा। भाई साहब तुम तो बुरा मान गए। ऐसे भाभी जी भाई साहब थोड़े गुस्से मिजाज के लग रहे हैं। आपसे प्यार ब्यार करते हैं या नहीं? क्या हमारे आदमी है गुस्सा करवे पे पहले फुर्सत मिले जब ही तो प्यार करे। सॉरी का मतलब होती है जी के को है, मैं तो ते प्यार नहीं करता का। अरे भाई साहब तुम भाभी जी से प्यार करते तो भाभी जी आप ते कोई शिकायत ही नहीं होती। वैसे मैं आ गया हूँ, अब भाभी जी को कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगी। ऐसा है तुझे अपनी जुबान पे ताला लगा के चुपचाप निकल ले यहाँ पे। नहीं मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, भाभी जी को उनका हक दिलाकर रहूंगा। अच्छा मेरा हक, इनसे एक साड़ी तो दिलाई ना जाते, ये पैरी भैया ये तो मायके पे आई भई साड़ी है। आज तक कुछ भी नहीं दिया इन्होंने लाकर, हक क्या खाक मिलेगा मुझे? ओए रामा टकेली तो मैं सब कचू दे देंगो, पहले आते ने बट लूं मैं। अरे देखो भाई साहब आपने मुझे गलत समझ लिया, मैं आग लगाता नहीं हूँ। आग लग जाने के बाद लोगों के परिवार वालों के काम आता हूँ। मतलब क्या है तेरा ये कहने का? अरे मतलब भाई साहब जब आप मर जाएंगे ना तो आपके घर वाले आपकी बॉडी को तो आग लगाएंगे ही ना। ये सब क्या बोले जा रहा है तू? अरे भाई साहब मरने के बाद जब कोई आदमी अपने परिवार को बेसहारा छोड़ जाता है तब मैं उसके परिवार वालों के काम आता हूँ। मैंने सोचो कि भाभी जी अच्छी हैं तो क्यों ना इनकी मदद की जाए, तो मैं मदद करने के लिए आ गयो। ऐसा है हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ठीक है चलो जा चुपचाप यहाँ पे। अरे आपको जरूरत नहीं है और कभी होगी भी नहीं, लेकिन मेरी जरूरत तो भाभी जी को पड़ेगी ना, वो भी आपके जाने के बाद। क्यों भाभी जी सही कहा ना मैंने? ये कैसी बकवास कर रहा है तू यहाँ पर आकर? अरे भाई साहब आपने कभी सोचा है कि अगर बाई चांस आपको कुछ हो जाए तो भाभी जी का क्या होगा? अरे जवानी में इनका सहारा कौन बनेगा, कौन इनकी जड़ी बूटियों का ध्यान रखेगा? अबे साले मुझे क्या होगा? और ये तू क्या बकवास कर रहा है, कैसी अनाप शनाप बातें कर रहा है? अरे भाई साहब वक्त का क्या भरोसा कब क्या हो जाए। और आप न्यूज तो देखते होंगे ना कि ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, सड़क पार करते आदमी को बाइक सवार ने रौंदा। ऐसा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मुझे क्या होगा? और ये क्या यार फालतू की बातें करने लग गो तू यहाँ पे आए क्या? नहीं अरे भाई साहब मैं तो आपके बाद भाभी जी को कोई दिक्कत ना हो इसीलिए आया हूँ। क्यों भाभी जी आपने कभी सोचा है भाई साहब के जाने के बाद आपका क्या होगा? नहीं मैंने तो ये बात कभी सोची ही नहीं, इसीलिए तो मैं आया हूँ। भाई साहब का लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए, सारी टेंशन ही खत्म है जानी। अच्छा तो ये इंश्योरेंस अब आया हुए, नहीं कराना हमें इंश्योरेंस, भाग यहाँ से। अरे भाई साहब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो निकल चुके होंगे, इसकी जरूरत भाभी जी को पड़ेगी, भाभी जी को। लेकिन इंश्योरेंस कराने से फायदा क्या होगा? अरे मैं समझाता हूँ आपको अच्छी तरीके से। देखिए किसी भी बहाने से, चाहे कोई कोरोना जैसी न्यू महामारी हो या कोई एक्सीडेंट, अगर भाई साहब निकल लिए तो आपको लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे। सच्ची में? अरे हाँ आप उन पैसों से वो सब कर सकती हैं जो भाई साहब आपको करने नहीं देते। क्या सच में? अरे हाँ सच में। और भाभी जी आप ही देख लीजिए आपका गला कितना सूना सूना है। अरे भाभी जी मेरी बात मान लो तुम, अपनी पसंद को चाहे जो खरीदन चाहे वो खरीद सकते हैं, सोना चांदी जैसी ज्वेलरी खरीदन चाहे वैसी। अबे साले तू ये क्या अनाप शनाप आइडिया देने लगा हुआ है? गले के साथ साथ गोद भी सुनी है अभी उसकी, तो क्या करेगा? अरे भाई साहब आप उसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। कंपनी गला भरने का इंतजाम कर देगी और मैं गोद भरने का। क्या? अरे गदड़िया भाई मैं सब कचू सुनना हो तो जाए एजेंट के चक्कर में कमाऊ मत फंसियो। अरे ये इंश्योरेंस वाले हैं ऐसे ही झूठ बोलते हैं, पहले तो पैसा ले लेते हैं ये और किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर ये देते नहीं है।
सास को और ना जाने खाते आ गए हो। अरे भाई साहब ऐसी बात ना है, हमारी कंपनी पूरा पैसा 13वीं तक लौटा देती है। अरे भाई साहब मैं गारंटी देता हूँ, अगर यकीन ना हो तो 13वीं के बाद फोन करके पूछ लेना आप अपनी बीवी से। अरे पहले सब लोग ऐसे ही कहते हैं, हमारे पड़ोस भाई शर्मा जी ने ऐसे ही इंश्योरेंस करायो, 1 साल है भाई पधारे भाई, और कंपनी वालों ने अभी तक पैसा वापस नहीं किया है। आपके शर्मा जी दारू शराब पीते थे क्या? नहीं, वो तो दारू शराब का नाम भी नहीं लेते थे। अच्छा तो फिर सिगरेट पान गुटखा वगैरह तो कछु खाते ही होंगे ना? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई लत नहीं है तीबन की। अरे तो फिर कोटा बार वगैरह तो जाते होंगे ना? अरे राम राम मेरे, ये कैसी बातें करवे लगो है, उन्हें ऐसी कोई लत नहीं थी। अब आप ही बताओ भाभी जी, जो आदमी अपनी जिंदगी को जिया ही नहीं तो कंपनी किस बात के पैसे देगी उसको? अब मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना इंश्योरेंस करा लो अभी और इसी वक्त। अरे भाग्यमाना तू सुन मेरी बात, जिस सिर्फ हमें ठग रहा है ये कोई पैसा नहीं देता। नहीं, मुझे इस भोले भाले आदमी पर पूरा भरोसा है, ये तुम्हारे मरते ही मुझे पूरे पैसे ला कर देगा। दोगे ना? अरे हाँ भाभी जी, क्यों नहीं देंगे, आप जब जहाँ जैसे भी कहोगी वैसे ही दूंगा। चौरे मेरी सासू के कैसी बात करवे लगा रे तू है, और तू जाकी बात में काहे को फालतू में आवे के काहे लगी है? तू अपने जीते जाते आदमी है, मारे पे तुली हुई है। देखो जीते जीते तुम कछु कर नहीं रहे हो, मेरे सारे शौक मौज अधूरे पड़े हैं, क्या पता मरने के बाद मेरे काम आ जाए। ठीक है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मैं ही पहले मरूंगा? अगर तू पहले मर गई तो फिर क्या? अरे मोरी मैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाभी जी आपको इसकी सोचने की जरूरत नहीं है। काहे? अरे मैं साइड से एक सुपारी किलर भी हूँ। क्या तुम किलर भी हो? हाँ, ये देखो मेरे बैग में रस्सी चाकू जहर सब कुछ है। आपको जैसे ही पैसे की जरूरत पड़े तो मेरे से बोल देना, मैं भाई साहब को टपका कर कंपनी वालों से आपके पूरे पैसे दिलवा दूंगा। अरे भाई साहब, लेकिन चाकू रस्सी के कछु होगा नहीं, और जहर तो पहले से ही इस आदमी के अंदर भरा हुआ है। अरे तो काहे टेंशन ले रही हैं तुम? मेरे पास ये है ना, इतनी गोली मारूंगा कि शरीर में पीतल ही पीतल भर जाएगा। अबे ये क्या लगा रखा है? तुम एजेंट हो या लुटेरे, और ये पिस्तौल लेके घूम रहे हो? अबे ज्यादा बक मत कर तू, ठीक है? मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। अब जल्दी से पॉलिसी पे साइन कर, वरना अभी पूरा का पूरा अंदर डाल दूंगा। भाई साहब ये तो सरासर गुंडागर्दी है, ऐसा भी कोई करता है क्या? ओए बीच में टपके हुए रहा बहादुर, चल तू भी पॉलिसी पर साइन कर, जल्दी साइन कर। आया था बड़ी फोकट में रहा देने। भाई साहब आप तो ऐसे जबरदस्ती कर रहे हो, तुम लोग आरामी से सुनते भी तो नहीं हो। साला हमें भी तो अपना टारगेट पूरा करना होता है, फैमिली के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए कमाना पड़ता है। अच्छा तो तू अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में हमारे परिवार वालों को हमारे मरने के फायदे बताता है? बकवास बंद कर, जल्दी से पॉलिसी पे साइन कर, वरना 6 की 6 उतार दूंगा। अरे गदड़िया भाई साहब, कचू मत के भाई ते, ये से अपना पूरा टारगेट करना होता है। और भाई साहब तुम पेन दे, साइन कर देते हम। ये हुई ना बात, ये ले तब तक पिस्तौल पकड़, अभी निकाल कर देता हूँ। कहाँ गया पेन, कहाँ गया, कहाँ रखा था मैंने? अरे ये तो खिलौने वाली पिस्तौल है। साले हमको नकली पिस्तौल दिखाकर जबरदस्ती साइन करवाना चाहता है पॉलिसी पर। अरे इस साले को जब से बहुत मरने के फायदे गिना रहा था। एक तो बीबी ऐसे ही नहीं जीने देती